नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं उनका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए किस तरह से प्रमोशन होगा, इसकी क्या प्रोसेस रहेगी और क्या जो अभी पद निकले थे आंगनबाड़ी सहायिका के कार्यकर्ता के, तो क्या आंगनबाड़ी जो सहायिका वर्तमान में हैं क्या उनका प्रमोशन होगा, है ना। तो किस तरह से पूरी प्रोसेस रहेगी तो इसको हम समझ लेते हैं। साथ ही ये भी समझ लेंगे इसमें कि कोई महिला जैसे किसी के सेकंड नंबर पर है, उसकी रैंक सेकंड आएगी तो उसका चयन कैसे होगा, है ना। तो इसकी भी पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मध्य प्रदेश शासन ने चयन पोर्टल के माध्यम से जो रूल बुक जारी की थी उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आंगनबाड़ी सहायिका का उच्च पद पर चयन कैसे होता है, इसकी क्या प्रोसेस रहती है, इसमें क्या क्या योग्यताएं जो है मांगी जाती हैं और क्या किस तरह से इनका चयन होगा। तो हम वो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, आंगनबाड़ी सहायिका के उच्च पद पर चयन 5 वर्ष का संतोषजनक कार्य अनुभव, यानी कि आंगनबाड़ी सहायिका है उसके लिए 5 वर्ष की जो है उसकी सहायिका के रूप में कार्यकाल अच्छा होना चाहिए। आंगनबाड़ी सहायक कार्यकर्ता पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाली आंगनबाड़ी सहायिका को बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी सहायिका की कुल पद का 50% पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन का अवसर दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि केवल 50%, जैसे आंगनबाड़ी सहायिका के लिए फ्रेंड्स अभी कितने पद कार्यकर्ता के जितने भी पद निकले हैं उसमें से जो 50% पद हैं वो सिर्फ सहायिकाओं के माध्यम से भरे जाएंगे। यानी जो सहायिकाएं कार्य कर रही हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल का 5 वर्ष पूर्ण कर लिया है, उन्हीं को फ्रेंड्स उस पर जो है नियुक्त किया जाएगा। और उनकी शैक्षणिक योग्यता भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि शैक्षणिक योग्यता ना होने पर भी नियुक्त किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका के उच्च पद पर पुनः चयन हेतु आयु सीमा निर्धारित नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो सहायिकाएं हैं उन पर जो आयु सीमा का बंधन है, यानी कि आपने कितनी आयु प्राप्त कर ली है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है। यदि आपने 5 वर्ष का संतोषजनक कार्य अनुभव आपके पास है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी आयु कम हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स देख सकते हैं, प्रत्येक बाल विकास परियोजना अंतर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कुल पदों के 50% पद पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं के उच्च पद हेतु चयन निर्धारित होंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जितने भी पद निकले हैं उसमें से 50% सहायिकाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं के पद जो है भरे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट समझ लेते हैं यहाँ पे। यह प्रत्येक 50% पद प्रत्येक बाल विकास की कुल स्वीकृत संचालित संख्या के आधार पर निर्धारित होंगे। इस हेतु आंगनबाड़ी केंद्र चिन्हित नहीं होगा। सहायिका के उच्च पद पर चयन हेतु निर्धारित 50% पदों का प्रत्येक रिकॉर्ड प्रत्येक बाल विकास अधिकारी द्वारा परियोजना कार्यालय में संधारित किया जाएगा, है ना। मतलब जो उनका रिकॉर्ड है वो उनके अधिकारी हैं वो वहाँ उपस्थित कराएंगे, यानी सबमिट कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम को और नगरीय क्षेत्रों में जो है वार्ड को इकाई माना जाएगा। ठीक है, संबंधित ग्राम या वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर निर्धारित पात्रताधारी कार्यकर्ता सहायिका ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के उच्च पद पर फ्रेंड्स क्या होगी, पात्र होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी ग्राम में सहायिका का पद खाली, कार्यकर्ता का पद खाली है, तो फ्रेंड्स जितनी भी वहां पे जो है सहायिकाएं होंगी सभी उसके लिए पात्र होंगी, उस कार्यकर्ता के पद के लिए। ठीक है, किसी भी वार्ड या ग्राम की आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त होने पर भी उसी ग्राम की सभी आंगनबाड़ी सहायिकाओं की पदोन्नति हेतु पात्र होंगी। ठीक है, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उच्च पद पर चयन हेतु समस्त पात्रताधारी आंगनबाड़ी सहायिका या सहायिकाएं एक से अधिक बार आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, यानी एक वार्ड में एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति यदि बनती है तो वहां पे वरिष्ठता सूची भी तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर उच्च पद पर चयन संबंधित कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ सूची का निर्धारण संयुक्त दिनांक के आधार पर किया जाएगा। एक से अधिक पात्र सहायिकाओं का नियुक्ति दिनांक एक समान होने की स्थिति में एक
अधिक आयु वाली सहायिका को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए एक केंद्र फ्रेंड्स है, वहां पे 4 सहायिकाओं ने जो है आवेदन किया। ठीक है, आवेदन होने के बाद फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो पात्रता समान होती है, उनके पास अनुभव भी समान होता है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, तो फ्रेंड्स उनके जो ठीक है, तो वहां पे जो ज्यादा आयु वाली सहायिका होगी फ्रेंड्स, उसको वरीयता दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश शासन ने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे क्लियर करके रख दिया। देखिए, अधिक आयु वाली सहायिका को वरीयता दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही वार्ड या ग्राम में एक से अधिक कार्यकर्ता के पद रिक्त होने पर चयनित पात्रताधारी आंगनबाड़ी सहायिका को यथासंभव सहायिका के रूप में कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्र में ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यानी ग्राम में और भी अधिक जो है पद यदि खाली हैं। रुको रुको रुको, क्या आप मेरे चैनल को स्किप करने की सोच रहे हैं? तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं साथ में आपको बता दूं कि जैसे आंगनबाड़ी से संबंधित आप और किसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के वीडियो से वाले सेक्शन पे जाएंगे, तो वहां देख पाएंगे कि कैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवा प्रावधान किए गए हैं, आंगनबाड़ी की मेरिट लिस्ट कैसे देखें, यदि किसी अविवाहित महिला का चयन होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में, तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए, ये सब ऑलरेडी वीडियो हम डाल चुके हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल पर जाना है, वहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में इस तरह की वीडियो देख पाएंगे। कंटिन्यू कीजिए। तो उस कंडीशंस में जो उसकी वार्ड की होगी, यानी जो उसकी पात्रताधारी यानी जो आसपास की होगी फ्रेंड्स, उस वहीं पे उसको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक शहरी क्षेत्र में एक वार्ड एक से अधिक परियोजना में सम्मिलित होने पर परियोजना क्षेत्र के वार्ड के उस अंश की इकाई माना जाएगा। यहाँ परियोजना में सम्मिलित आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होंगे। उच्च पद पर चयन के अवसर हेतु परियोजना में सम्मिलित वार्ड के अधिकांश केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिकाएं ही पात्र होंगी। ठीक है, वही जो मतलब ग्राम लेवल पे हमने देख लिया है, वही सेम टू सेम फ्रेंड्स कहाँ पे अप्लाई होगा, ये वार्ड के लिए भी यही नगर के लिए भी फ्रेंड्स अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स इंपोर्टेंट रहने वाला है। यदि निर्धारित योग्यता और अर्हता वाली आंगनबाड़ी सहायिका उच्च पद पर चयन हेतु उपलब्ध नहीं है, यानी मान लीजिए मध्य प्रदेश शासन ने जो पात्रता निर्धारित की है किसके लिए, सहायक कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि सहायिका यदि को बनना है, यदि कोई सहायिका ऐसी नहीं है जो पात्रता को निर्धारित करती है, तो देखिए क्या होगा, तो नियमानुसार विज्ञापन के माध्यम से पद पूर्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट जैसे कि अभी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, तो इसी तरह से एक नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और उसका जो है पद फ्रेंड्स भरा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, आंगनबाड़ी सहायिका का कार्यकर्ता के उच्च पद पर चयन उपरांत आदेश संबंधित बाल विकास अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, यदि चयन होता है तो उसके उपरांत जो है आदेश बाल विकास अधिकारी द्वारा फ्रेंड्स जो है जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हर चीज़ की अपडेट के लिए और डिजिटल क्रॉप शेयर संबंधित अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। टाटा, जय श्री राम, गुड बाय।